हेलो गाइस। तो पार्ट 4 की शुरुआत ज़ुको और आयरो से होती है। वहाँ उनका सिपाही आकर कहता है कि कमांडर जाओ अपने लोगों के साथ ज़ुको को पकड़ने आ रहा है और फिर उसे फायर नेशन ले जाकर उस पर मुकदमा किया जाएगा। कमांडर जाओ ने अपनी बातों से द्रेसरोई साबित कर दिया था, इसीलिए ज़ुको को वहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन वो जिस नाव पर जा रहा था वहाँ ऑलरेडी ब्लास्टिंग जेली थी और ज़ुको की नाव ब्लास्ट हो जाती है। हमें पता चलता है जाओ ने जानबूझकर सिपाही के सामने ये बात कही थी ताकि वो ज़ुको के पास जाकर ये बात बताए और वो वहाँ से भागने की कोशिश करे। मतलब जाओ ज़ुको को मारना ही चाहता था। हैंक अपने दोस्तों को ज़ुको के बारे में बता रहा था, यही कि ज़ुको बुरा नहीं है, बस उसके कंधे पर बोझ है, इसी वजह से वो ऐसा बन चुका है। लेकिन हैंक को तो इस बात की खुशी थी कि उसके दोस्त उसके साथ है, और तो वो और भी खुश हो चुका था क्योंकि वो नॉर्थर्न ट्राइब पहुंच चुका था और वहाँ के लोग भी उन्हें देखकर काफी खुश थे। अब वहाँ अवतार आ चुका था और फायर नेशन से लड़ने में उन्हें काफी मदद मिलेगी। इसके बाद उनका काफी ख्याल रखा जाता है। सोका को वहाँ भी एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम था यूए। वो वहाँ के राजा की बेटी थी, इसलिए उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उससे जाकर बात करे, पर यूए खुद उससे बात करने लगती है और अपने बारे में बताती है और इससे दोनों में दोस्ती बन जाती है। हम कटारा को देखते हैं। वो एक जगह आ चुकी थी जहाँ पानी से घाव का इलाज किया जाता था, लेकिन कटारा इस बारे में नहीं जानती थी और फिर वो खुद कोशिश करने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसे भी तो लड़ने की तैयारी करनी है, पर वो औरत कहती है कि यहाँ की औरत सिर्फ घाव भरती है और हमें लड़ने की इजाजत नहीं है। पर कटारा तो लड़ना चाहती थी और क्योंकि एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो जीत पाएंगे, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यूए एंग को मंदिर में ले आती है ताकि एंग और भी पहले अवतार कुरुक से बात करके लड़ाई लड़ने में उनकी मदद ले सके। बट यूए को नहीं लगता कि कुरुक मदद करेंगे क्योंकि पहले भी इसी तरह कुछ हुआ था और वो उनका साथ दिए बिना ही स्पिरिट वर्ल्ड में चले गए थे और वो शायद ही इस बार मदद कर पाएंगे। और तभी एंग उनकी मूर्ति के सामने बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके पहुंच जाता है कुरुक के पास और कुरुक को नॉर्दर्न टाइम में होने वाले हमले के बारे में बताता है। लेकिन कुरुक कहता है कि इस हमले को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन एंग तो चाहता था कि कुरुक उनकी मदद करे जैसे काइशी ने की थी वहाँ आकर, लेकिन कुरुक तो काइशी की तरह उसकी मदद बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एंग उसे काफी समझाता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन वो गुस्से में मना कर देता है। इसके पीछे एक वजह थी, यही कि स्पिरिट वर्ल्ड से बुरी आत्मा हमारे वर्ल्ड में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुरुक ने उसे रोकने की कोशिश में अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था और इसी वजह से वो फिर से अवतार रूप में नहीं आ सकता था। इसलिए वो कहता है कि अवतार को ये जंग अकेले लड़नी होगी। यहाँ यूए भी सोका को बता रही थी कि जब वो छोटी थी तब वो बहुत बीमार थी और उसे जिंदा रखने के लिए उन्होंने मून से दुआ मांगी और फिर मून की आत्मा ने अपना एक हिस्सा यूए को दे दिया, जिसकी वजह से वो जिंदा थी और वो स्पिरिट वर्ल्ड में भी जा सकती थी। उसी वक्त एंग भी वापस आ जाता है और वो बताता है कि कुरुक उनकी मदद नहीं कर सकता, उन्हें ये जंग अकेले लड़नी होगी। कटारा को भी उसके गुरु ने मना कर दिया था कि औरतें इस जंग में नहीं लड़ेंगी क्योंकि उन्हें लड़ना नहीं सिखाया है, वो बस अपनी शक्ति से घाव को ठीक कर सकती है। लेकिन कटारा तो लड़ना ही चाहती थी। वो एंग को बताती है पर वो भी उसे लड़ने से मना करता है। वो कहता है ये जंग बहुत भयंकर होने वाली है और मैं तुम लोगों को नहीं खो सकता। यहाँ कमांडर जाओ भी वहाँ घुसने का प्लान बना रहा था। वो लोग अपने सारे जहाजों को एक साथ ले जाएंगे और एक साथ हमला करेंगे, लेकिन आयरो को डर था कि कहीं वो लोग उन पर ही भारी ना पड़ जाए। और तभी आयरो ये सारी बातें ज़ुको को बता देता है। ज़ुको जिंदा था क्योंकि वो नाव से कूद चुका था। ज़ुको कहता है कि मुझे बस अवतार को पकड़ना है और मैं किसी भी तरह वहाँ जाकर उसे पकड़ कर लाऊंगा। हम ओजाई को देखते हैं, वो अजुला को लड़ने के लिए उकसा रहा था ताकि वो और भी ज्यादा मजबूत बने, इसलिए वो उसके सामने वो सब कुछ करती है जो करना चाहिए। वो अपने पिता से कहती मुझे यहाँ से बाहर जाने दो और लड़ने दो बाकी लोगों से ताकि मैं भी एक बेहतर योद्धा साबित हो सकूं। ओजाई खुश हो जाता है। कटारा ने तो सोच लिया था कि वो लड़ेगी और वो सोका से कहती है कि वो उसके गुरु पाको को लड़ने का चैलेंज देगी। माना कि वो पाको से जीत नहीं पाएगी पर वो उससे लड़ेगी और इसी चीज के लिए सोका भी उसका साथ देता है। और फिर कटारा पाको के पास आकर उसे लड़ने की चुनौती देती है, लेकिन पाको मना कर देता है। लेकिन कटारा नहीं मानती और फिर वो अपनी तरफ से वार करने लगती है। ये देखकर पाको भी लड़ने लगता है। कटारा काफी अच्छा कर रही थी और पाको से लड़ रही थी, लेकिन पाको भी उससे गलत साबित करना चाहता था, इसलिए वो भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था और कटारा को कमजोर कर रहा था। पर वो भी हार नहीं मानने वाली थी। वो अपनी पूरी जान लगा देती है। वो सारे पैदरे आजमाती है जो इस जर्नी के दौरान वो सीख चुकी थी। पाको ने भी कई सारी कलाई सीखी थी और वो कटारा को हरा देता है और आइस में लॉक कर देता है।
पर वो भी इम्प्रेस था कटारा को इस कदर लड़ते हुए देखकर। पर वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और फिर कटारा एंग से कहती है, तुम्हें हमारे लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी और हम अपनी तरफ से करेंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि फायर नेशन के लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और फिर एंग और वो दोनों वहाँ आ जाते हैं उनसे लड़ने और उनकी शिप पर आकर उनसे लड़ने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। कटारा भी मदद कर रही थी, वो अपने पैदरे आजमा रही थी। सोका भी आपा पर बैठकर एक शिप पर आ जाता है और उनकी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। उन्होंने एक जहाज को तो खत्म कर दिया था, लेकिन वहाँ तो और भी बहुत सारी नाव थी जिन्हें रोक पाना नामुमकिन था। वो लोग इतने जहाज को देखकर दंग हो जाते हैं। यहाँ आयरो ज़ुको से कहता है कि इस वक्त वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हें वहाँ संभल कर जाना होगा। इसलिए ज़ुको एक छोटी नाव की मदद से नीचे उतर जाता है और वो नीचे से ही वहाँ दाखिल होने वाला था। एंग भी आकर उन्हें बताता है कि हमें सतर्क हो जाना चाहिए, वो लोग पूरी बारात लेकर आ रहे हैं। जाओ ने भी एक बलून को तैयार किया था जिससे वो उनके महल में जाने वाला था और फिर क्या वो लोग हमला शुरू कर देते हैं नॉर्थन ट्राइब पर और एंग भी उन्हें रोक रहा था। कटारा भी पाकू से कहती है कि हमें लड़ने दो, ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये हमारा भी घर है। इसलिए पाकू मान जाता है और वो उन्हें भी लड़ने देता है। हम देखते हैं यूए भी लड़ना चाहती थी लेकिन उसके पिता मना करते हैं क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसके बाद यूए को ही इस राज्य को संभालना होगा। इसलिए यूए को भी सही सलामत रखना जरूरी था। वहाँ के सभी लोग मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, सभी अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। आयरो जाओ से कहता है कि आज उन्हें मुझसे ज्यादा ताकत मिलेगी, इसलिए उन्हें सुबह तक इंतजार करना होगा। लेकिन जाओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो वहाँ जाकर उस ताकत को खत्म करना चाहता था जिससे मून उनसे जुड़ा हुआ है और मून की स्पिरिट से ही उन्हें ताकत मिलती है। ये सुनकर आयरो उसे मना करता है कि ये गलत है, उन्हें रूहों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। जाओ कहता है मैं तो सिर्फ मून को खत्म करूंगा जिससे हम ये जंग आसानी से जीत जाएंगे। अवतार कुरुक भी एंग के पास आकर जाओ की चाल बता देता है। वो कहता है तुम्हें पहले उसे रोकना होगा क्योंकि अगर उसने मून को खत्म कर दिया तो अवतार भी कुछ नहीं कर पाएगा। सोका भी यूए को सेफ जगह ले जा रहा था लेकिन उसी दौरान मोमो पर एक बड़ा पत्थर गिर जाता है और फिर यूए सोका के साथ एक जगह आ जाती है जहाँ के पानी से मोमो ठीक हो जाता है। वो पानी पवित्र था। वो दोनों देखते हैं कि कमांडर जाओ अंदर घुस चुका है और तो वो कुछ बुरा करने वाला था। एंग भी जाओ को रोकने आ जाता है लेकिन ज़ुको भी वहाँ पहुँच चुका था और वो एंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर जाओ को भी रोकना जरूरी था इसलिए कटारा एंग को भेज देती है और वो खुद ज़ुको से लड़ने लगती है। कटारा काफी बेहतर हो चुकी थी और ज़ुको भी अपने आग से उस पर हमला कर रहा था लेकिन कटारा अपनी वाटर बेंडिंग से उसे जकड़ लेती है। एंग भी वहाँ पहुँच चुका था और सोका उसे खींच लेता है। जाओ उस तालाब के पास पहुँच चुका था जहाँ दो मछलियाँ थी, एक मून की स्पिरिट थी और एक शैतान की, और वो मून की स्पिरिट ले लेता है। आयरो उसे काफी रोकने की कोशिश करता है कि ये मत करो, अगर तुम चांद को खत्म कर दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन साहबी ये सब कुछ क्यों कर रहा था? क्योंकि वो ओजाई की जगह लेना चाहता था और नया फायर लॉर्ड बनना चाहता था। और फिर वो मछली को पकड़ लेता है और चांद का रंग बदलने लगता है। एंग उसे रोकने के लिए कहता है पर जाओ सब कुछ खत्म करना चाहता था। वो ये भी कहता है कि अब उसे अवतार की कोई जरूरत नहीं है। आयरो और एंग मून को बचाने की कोशिश करते हैं पर वो मून की स्पिरिट को मार देता है और चांद खत्म हो जाता है। इससे यूए को भी असर पड़ता है क्योंकि उसमें मून का एक हिस्सा था। वहाँ सब कुछ तबाह होने लगता है, सारे वाटर बेंडर्स मारे जा रहे थे। एंग सब कुछ खत्म होते हुए नहीं देख सकता था। तभी उसे सभी अवतारों की बातें याद आ रही थी कि सबकी जान बचानी जरूरी है खुद से ज्यादा, और तभी वो अपनी ताकत को शैतान स्पिरिट को दे देता है जिससे वो सब कुछ रोक सकता है लेकिन वो खुद खत्म हो जाएगा। एंग एक बहुत बड़ी रूह बन जाता है। ये वही रूह थी जिसे हमने जंगल में देखा था और तभी वो जाकर फायर नेशन के लोगों को रोकने लगता है। वे बताती है कि अब इस ताकत से सब कुछ खत्म हो जाएगा और एंग भी नहीं बच पाएगा। ज़ुको अभी भी एंग को पकड़ना चाहता था लेकिन आयरो समझाता है कि अब अवतार नहीं है, वो चला गया है और वो उसे ले जाता है। ये सब कुछ जाओ की वजह से हुआ था और उसकी वजह से ज़ुको का सब कुछ छीन गया था। वो उससे लड़ने लगता है और उसे काफी मारता है। तभी जाओ एक सच्चाई बताता है, यही कि उसका बाप ओजाई तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो अपनी बेटी अजुला को मजबूत कर सके और अपना राज्य उसे सौंप सके। ये सुनकर ज़ुको को यकीन नहीं होता। वो सब कुछ बताता है कि अजुला ही थी जो उसकी मदद करती थी। ये सुनकर बेचारा ज़ुको अपने आप को नहीं संभाल पाता और तभी मौका देखकर जाओ उसे मारने वाला था कि आयरो उसे जला देता है। हम देखते हैं फायर नेशन की सेना उस रोह पर वार कर रही थी लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो सबको खत्म कर रहा था। वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था और कटारा भी एंग को वापस आने के लिए कहते हैं लेकिन वो वापस नहीं आ सकता था। अब एक ही रास्ता
रास्ता था यही कि यूए के अंदर चांद का हिस्सा था और वो उसे फिर से चांद को वापस ला सकती है। पहले चांद ने उसकी जिंदगी बचाई थी, अब उसकी बारी थी चांद को बचाने की और वो उस मछली में जान फूंक कर चांद को वापस जिंदा कर देते हैं और वो बेचारी मारी जाती है। और फिर काफी कोशिशों के बाद एंग वापस आ जाता है। आखिरकार सब कुछ रुक गया था, लेकिन कई सारे लोग भी मारे जा चुके थे और बेचारी यूए भी। अब तो वो लोग नई शुरुआत करेंगे। बेचारे ज़ुको को भी बिना अवतार के वहाँ से जाना पड़ता है और उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लेकिन दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि एंग ने भी सब कुछ नहीं सीखा था और उसे और भी तैयार रहना होगा फायर नेशन से लड़ने के लिए। हम देखते हैं ओजुला ने भी अपनी ताकत से अर्थ किंगडम पर हमला कर चुकी थी और भूमि को पकड़ चुकी थी। अब वही तबाह करने वाली थी सारे बेंडर्स को। सो गाइस यही तक थी हमारी वीडियो। नेक्स्ट सीजन जल्दी आएगा। टिल देन बाय बाय।